यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, सुनिएगा ध्यान के साथ। परमेश्वर पिता आपको आज की शाम परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। मेरे प्रिय आज की शाम हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 20 हम पढ़ेंगे। सुनते जाएगा ध्यान के साथ मेरे प्रियो। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय आज की शाम आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर बुलाया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। व्यक्ति खूब प्रार्थना करने वाला था, खूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, लगातार प्रार्थना करता रहा और इस प्रकार से बोलता रहा, खुदावन मेरे घर में आइए। आप तो बोलते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे? आपको मालूम है यीशु मसीह बोला, बेटा मैं आऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। सुनिएगा ध्यान के साथ। वो व्यक्ति जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसको बोला था कि मैं आऊंगा, उस दिन मेरे प्रियो सुनिएगा ध्यान के साथ अपने सारे नौकरों चाकरों से और सारे घर की मेरे प्रिय सदस्यों से बोला, अरे मेरे यीशु मसीह आएंगे। अपने बाल को, अपने दाढ़ी को, अन्य सारे चीजों को सारी तैयारियां करके रखा हुआ था। सारी तैयारियां हो गई। आज की शाम सुनते जाएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह बोले थे कि मैं अब इस समय आऊंगा, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, बेटा तुम इंतजार करना, मैं आऊंगा। मेरे प्रियो वो व्यक्ति इंतजार करता रहा, वो प्रार्थना करके इंतजार करता रहा। मालूम है जब वो समय हुआ, एक कोढ़ी उसके घर के पास आया। उस कोढ़ी को देखकर वो बात तो इस प्रकार से सोचने, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे तू अभी क्यों आया है? मेरे यीशु मसीह के आने का समय हो गया है, अभी तू जा। अपने नौकरों चाकरों से उसे धक्का मार के उसे बाहर खेद दिया। हालेलुया। दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया। फिर वो रात में प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से बोला, प्रभु आपने तो बोले थे कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा इस समय, लेकिन आप तो मेरे घर आए नहीं, आपने मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रभु की मधुर और सीरीन आवाज उसके कानों में गई, बेटा मैं तुम्हारे घर गया था, मैंने तेरे दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन तूने मुझे धक्का मार कर बाहर खेद दिया। हालेलुया। वो नहीं पहचाना। मैंने कब आपको धक्का मार के बाहर खेदा खुदावन? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। सुनिएगा ध्यान के साथ। मेरे पे फिर प्रार्थना की और कहा, फिर मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, अब की बार कोई चूक मत करना। सुनिएगा दूसरे दिन एक विधवा उसके पास गई और विधवा जाने के बाद इस प्रकार से कही, भैया मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं है, मैं कई दिनों से भूखी हूं। अरे तू क्यों यहाँ पे चली आई? तुमको मालूम नहीं है कि तुम ही लोगों के चलते यीशु मसीह कल नहीं आया था। एक कोढ़ी कल आ गया था और कोढ़ी आ जाने के बाद यीशु मसीह, मैं उसी में बीजर आ गया। हो सकता है कि यीशु मसीह उस समय आए होंगे और तुमको देख के चले गए होंगे। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता, सुनिएगा ध्यान के साथ। वो विधवा इस प्रकार से इस बात को सुनकर रोती भी चली गई। फिर शाम हो गया, रात हो गया। वो इस प्रकार से इंतजार करते करते मेरे पे फिर वो रात में प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने मुझसे क्या नहीं किए? आपने मुझसे इस प्रकार से फिर झूठ बोले क्या? मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, बेटा मैंने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं फिर आया तुम्हारे घर और तुमने मुझे नहीं पहचान पाया। मेरे प्रिय आज की शाम आइएगा, आज की शाम मेरे हृदय को परमेश्वर छू रहा है। सच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, स्पर्श कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ सच में अभिषेक के साथ मुझे छू रहे हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को ठुकरा देते हैं। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 उसका 35 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुम मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने अपने कपड़े मुझे पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदगी में था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रिय तब परमेश्वर का वचन कहता, बहुत से हैं जो आज परमेश्वर को नहीं पहचान रहा है। बहुतों लोग के हृदय को परमेश्वर खटखटाते हैं, बेटा खोल मैं भूखा हूँ, बेटा खोल मैं प्यासा हूँ। लेकिन आज बहुत से लोग खटखटाने की आवाज को सुनकर भी मेरे प्रियो कई लोग नहीं सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लोग कहेंगे, खुदावन मैंने कब तुझे भूखा देखा और नंगा देखा और तुझे वस्त्र पहनाया? लेकिन दुष्ट व्यक्ति इस प्रकार से कहेगा, दुष्टों के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इसी पद में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, परंतु धन्य वो व्यक्ति होगा, मुझे पहचाना है,
इस प्रकार से जो परमेश्वर के पहचानने वाले होगा, सुनिएगा ध्यान के साथ, वो तो परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, उन तमाम लोगों को। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय को खोलना नहीं चाहेगा, उसके लिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 पद 42 में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मेरे प्रिय मैं परदेसी था और तुम अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आज की शाम सुनिएगा, उस पास्टर ने अच्छी सी प्रार्थना की, भविष्यवाणी करने वाला पास्टर था, सब कुछ करने वाला था। लेकिन मेरे प्रिय आज सुनिएगा ध्यान के साथ, इस वचन को ऑनलाइन श्रोता सुनने जा रहे हैं, इससे पहले कि मेरे प्रिय आप तक पहुंच रहा है परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय हजारों लोगों तक ये वचन पहुंचेगा। मेरे प्रिय आज की शाम सुनिएगा, आपकी प्रार्थना चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरे प्रिय आपकी प्रार्थना चाहे आप उपवास कितना भी हद तक क्यों ना करते हो, लेकिन आज की शाम सुनते जाइएगा। यदि आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर को पहचानते नहीं है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, अगर आप इस प्रकार की बातों को पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पर 3 बार अवसर दिया, मैं तुम्हारे घर बेटा कल आऊंगा, लेकिन मेरे प्रियो वो बीमार को देखकर, विधवा को देखकर, कोड़ी को देखकर धक्का मार मार के बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति खूब प्रार्थना करता है, खूब परमेश्वर के वचन पढ़ता है, वो धर्मी है, परंतु तनिक रुक कर मेरे प्रियो इस पद 42 को आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। लिखा है, सुनिएगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आज हम बोलते हैं, अरे वो तो भूखा है, हमसे क्या मतलब है जी, चलो 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 हम अपना काम करते हैं, अरे वो नंगा है तो क्या हो गया, चलो यहां से चलो। मेरे प्रिय आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, आज अगर एक व्यक्ति को अगर आप वस्त्र देते हैं, एक व्यक्ति को अगर पानी पिलाते हैं, एक व्यक्ति को मेरे प्रियो अगर आप सुनिएगा ध्यान के साथ मुसाफिर को आप अपने घर में ठहराते हैं, विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के लोगों के साथ इस प्रकार से किए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सुनिएगा पद 45 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज की शाम आइएगा, जिस व्यक्ति को हम ठुकरा देते हैं, जिस व्यक्ति को हम तुच्छ समझते हैं, जिस व्यक्ति को हम गाली देते हैं, मेरे प्रिय समझिए कि वो यीशु मसीह है। मेरे प्रिय समझिए कि यीशु मसीह है। प्रभु का वचन में मेरे प्रियो आज की शाम अपने जीवन को समर्पित करें। आज की शाम ही आपके जीवन को परमेश्वर खटखटा रहा है। मेरे प्रियो सुनिएगा ध्यान के साथ, चेले के दरवाजे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, आज शायद आपका भी दरवाजा मेरे प्रियो ड्रग्स के कारण बंद है, बुराई करने के कारण बंद है। आप शायद इसलिए यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं आने देते हैं कि कई प्रकार का छल, कई प्रकार के कपट, कई प्रकार की बदनामियां और कई प्रकार का द्वेष और विद्रोह और कई प्रकार की कलह और कई प्रकार की बातें होने के चलते हम प्रभु को अपने दिल को खोलने नहीं देते हैं। चेलों के अंदर डर था, सारे लोग अपने अपने दरवाजे को बंद करके थे, लेकिन आपको मालूम है वो दरवाजा कोई काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में एंट्री किए, प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर को पहचाना सीख लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में एक अद्भुत शांति होगी। आप बेचैनी नहीं रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रभु आज बहुत से लोग परमेश्वर के सेवक को भी नहीं पहचानता है। स्वीकार कर प्रभु। मेरे प्रियो, प्रभु की मर्जी है कि वो आपको स्वीकार करे या ना करे। आज की शाम परमेश्वर से रिक्वेस्ट करें, अपने राज्य में ले स्वीकार कर प्रभु, अपने राज्य में ले। आज उस व्यक्ति की तरह लोगों को धक्का मारना छोड़ दे। मेरे प्रिय, उस व्यक्ति की तरह लोगों से घृणा करना छोड़ दे। उस व्यक्ति की तरह क्या अच्छा से अच्छा प्रभु का दास था। प्रभु ने वादा भी किया कि मैं तेरे घर आऊंगा, और प्रभु आया भी। दास की अच्छा होता कि इस कोड़ी को अपने घर में लाता, रात भर सुलाता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति उसके कमरों में भर जाती। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना।
क्या आप भी परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं? मेरे पे कई परमेश्वर के दास पास्टर भी आपके घर जाते हैं, आप उसका कदर नहीं करते हैं, कई बार उसका कदर नहीं करते हैं। कई बार हम समझते हैं अरे छोड़ो, क्या कदर करना जी, इनका वही काम है, रोज रोज विजिटिंग करना, फास्टिंग प्रार्थना करना, इनका क्या कदर करना। जितना जल्दी हो सके इनका थोड़ा सा बात सुन लो और जल्दी से इनको कह दो जय मसीह की। मेरे प्रियो आज की शाम सुनिएगा, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुम में से इनमें से एक छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। आप एक छोटे बच्चे को तिरस्कार करते हैं, आप एक छोटे बच्चे को घृणा करते हैं, बड़े बच्चों को घृणा करते हैं, मेरे पे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, ग्लौज देते। विश्वास कीजिए आप उस व्यक्ति को नहीं ठगते हैं, परंतु परमेश्वर को ठगते हैं। आज इसी कारण भूमि श्रापित नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, एक वचन में मैंने बताया था यहोवा चरवाहा में, मेरे पे द लॉर्ड इज माई शेपर्ड में, इस वचन को जबकि मैं वचन सेंड कर रहा था मेरे पे बताया था मैं, भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि हमारे कारण श्रापित हो गया था, आदम और हवा के कारण श्रापित हो गया था। मेरे प्रिय आज यहूदियों के डर के मारे तो उनका दरवाजा बंद था। क्या आपका दरवाजा बंद है? क्या आपका हृदय का दरवाजा बंद है? अगर बंद है तो आज के दिन परमेश्वर का वचन कहता देख, अगर बंद है तो खोल दे। नहीं तो यहूदियों के दरवाजा के डर के मारे भी उनका दरवाजा बंद था तो क्या हो गया, उनको शांति देने की जिम्मेदारी मेरी है। आज चाहे बंद है आपका दरवाजा, लेकिन विश्वास कीजिए, चाहे आपका कठोरता के कारण आप बंद करके रखे हुए हैं, चाहे आप झगड़े के कारण बंद करके रखे हुए हैं, चाहे आप कई प्रकार के कपट के कारण अपने दरवाजे को बंद करके रखे हैं मेरे प्रियो, तो आज के दिन प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो उनका दरवाजा तो बंद था, सुनिएगा ध्यान के साथ, लेकिन ऐसे ही यीशु मसीह वो दरवाजे के पास गए, मेरे प्रियो दरवाजा बंद, दरवाजा उसको रोक नहीं पाया। चाहे आप किसी भी कारण से मेरे प्रियो आपका दरवाजा बंद है, आज मैं विश्वास करता हूं वो दरवाजा यीशु मसीह को रोक नहीं सकती है। वो दरवाजा को आर पार करके प्रभु आपके घर में आएंगे और आपको कहेंगे तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें शांति मिले। मेरे पे यहूदियों के डर के मारे उनके अंदर इतना डर था, घबराहट था, बेचैनी थी कि वे अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि खटखटाने वाला कभी भी खटखटा सकता है। आज जितने श्रोता हैं, जितने ऑनलाइन श्रोता हैं, मेरे प्रिय बेविचार में अपने दरवाजा, बेविचार आपका दरवाजा को बंद करके रखा है। कई प्रकार के मेरे प्रिय ईर्ष्या ने आपके दरवाजे को बंद करके रखा है, लेकिन इसी समय आंसू बहाते हुए चिल्लाकर कहें पिता मेरे इस बंद दरवाजे को भी आप आर पार करके मेरे अंदर आ सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि वो आर पार होके आए। इससे अच्छा होता कि आप उसको स्वागत करें, आप मन से स्वागत करें, परमेश्वर को कहें खुदामुद्दीन आपका स्वागत है खुदावन, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है मेरे जीवन में। आइएगा आज की शाम अपने मनों को तैयार करें और मेरे साथ कहेंगे ये है तेरा घर। अपने हाथों को उठा के अपने हृदय में परमेश्वर को स्वागत करेंगे, परंतु आप ही स्वागत कीजिए, यीशु मसीह का आप स्वागत कीजिए। मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ, आप स्वागत करें। परमेश्वर बाढ़ की तरह उतर कर आपके जीवन को छू रहे हैं। इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा को छू रहे हैं। आपके बीमार शरीर इस समय, मेरे प्रिय आपके बीमार शरीर इसी समय छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगी। दुष्ट आत्माएं आपके शरीर से बाहर निकलेगी। अंधकार की ताकतें, कैंसर, कई प्रकार के टीबी और कई प्रकार के बदहजमी, गैस, एसिडिटीज इसी समय आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। और प्रभु से कहें खुशी अपनी देता, हाँ आज की शाम होवे तू जलाली। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको खुशी देना चाहता है, लेकिन कई बार हम उसकी आवाज को, खटखटाने की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते उसकी इशारा को। खुशी अपनी देता, हाँ होवे तू जलाली। मेरे प्रिय आज के दिन दरवाजा खोल ले, एक बार यीशु मसीह लौट के चले जाएंगे तो मेरे प्रिय फिर वक्त गया जो प्यारो वापिस फिर नहीं आता। मेरे प्रियो एक बार प्रभु यीशु मसीह लौट के चले जाएंगे तो आप किसको पुकारेंगे, किसके लिए दरवाजा खोलेंगे? मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे हो लो, तो बहुतों ने उसके पीछे नहीं हो लिया। आज की शाम सुनिएगा, आज अपने हृदय को खोले,
आज अपने हृदय को खोले और कहें, खुदावन मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं अपने घर को खोलता हूँ, मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया। मेरे घर में बहुत उपद्रव है, मेरे जीवन में बहुत सारा उपद्रव है। ओह, मेरे घर में आ जाइए और मुझे शांति मिलेगी। यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में दरवाजा को बिना खटखटाए चले गए और परमेश्वर ने ये नहीं कहा तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला, परंतु परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में इसलिए नहीं आना चाहता है कि आपके जीवन को डिस्टर्ब करे, परंतु प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है ताकि आपको अद्भुत शांति मिले। इसी समय आपके घर, आपका परिवार यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में शांति से भर जाएगी। उसकी महान उपस्थिति इसी समय आपके कमरों को घेर ले रही है। उसकी पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं, हाहाकार मचाने वाली आत्माएं और आपके जीवन को तंग करने वाली, आपके जीवन को नाश करने वाली आत्माएं इसी समय आपके जीवन से बाहर निकलने जा रही है। मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोल के प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु की शांति आपके जीवन में आ रही है। आपकी शांति प्रभु मैं ले रहा हूँ। आई रिसीविंग ओ लॉर्ड, मैं उसे ले रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में राज कीजिए। मैं आज आपको ग्रहण करता हूँ, मैं आज आपको ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर से आमीन।